हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ये देखिए दीवार की हालत, कितनी बुरी कंडीशन है दीवार की। और ये नीचे नीचे पूरे ही रसोई में है, नीचे नीचे पूरे ही घर में यही कंडीशन है। नोना लगा हुआ है और पूरा मिट्टी और जितना ईंट है वो भी ख़राब हो के पूरा गिर रहा है टुकड़ों में। देखिए कुछ इस तरह। देखिए मैंने फिनिया कई साल पहले लगाई थी और अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं है। जब से स्वास्थ्य बिगड़ा है तब से इन सब कामों को करने का बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। देखिए कुछ इस तरीके की स्थिति है, काफ़ी बुरी कंडीशन है ये देखिए। और ये छत भी बिल्कुल चिटक चुकी है, ये टूट टूट के थोड़ी थोड़ी सी नीचे गिरती है। इस स्थिति में जर्जर कंडीशन में है बिल्कुल मेरा घर। और अब ये आ चुकी थी मैं कूड़ा उठाने के लिए। जो भी दीवार से गिरा हुआ था कूड़ा, मैंने सोचा इसको उठा के और फेंक देती हूँ और फिर इसमें मिट्टी लगाऊंगी। तो जैसे ही मैं कूड़ा भरने लगी, मुझे लगा कि थोड़ा सा इस साइड में और भी ज़्यादा निकला हुआ है मिट्टी, तो इसको भी भर लेती हूँ। तो मिट्टी मिट्टी में अलग अलग करते जा रही थी और जो ईंट के टुकड़े थे छोटे छोटे से, उनको मैं फेंकने जा रही थी, क्योंकि मिट्टी फिर गीली मिट्टी में मिला के और इसी में फिर से चिपका दूँगी दीवार में। क्योंकि अब तो मिट्टी भी काफ़ी मुश्किल होती है मिलना। और पहले क्या था कि वो तालाब वाली मिट्टी आया करती थी, उसी से बढ़िया अच्छे से पहले मिट्टी लगा दो और ऊपर से गोबर और पीली मिट्टी से फिनिया लगा दो। तब घर क्या होते थे बिल्कुल ऐसे ही सुरक्षित रखे जाते थे। और साल में एक बार इनका ट्रीटमेंट ज़रूर किया जाता था। और अब क्या है, ना तो किसी के कच्चे घर बचे हैं और ना ही ये कोई करता है। हाँ, कहीं कहीं जहाँ मिट्टी के घर है पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी इसी तरह से मिट्टी की लिशाई करी जाती है और घर को साफ़ सुथरा रखा जाता है। लेकिन मुझे अभी भी अपने घर में मिट्टी का काम कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं यहाँ से सही करो तो दूसरी जगह से टूट गया, और कभी दूसरी जगह से सही करो तो तीसरी जगह से टूट गया। ये कंडीशन है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले रसोई की सफाई कर देती हूँ इसी के साथ साथ। और सोच के देखिए झाड़ू लेके आई और सभी जगह ऊपर ऊपर झाड़ू लगाई और बस डिब्बे रखने लगी। डिब्बे काफ़ी मैंने रख दिए थे। फिर अचानक मेरे मन में आया कि इस तरह से झाड़ू लगाने से क्या फ़ायदा है, और अगर पुताई कर दो मिट्टी से तो काफ़ी लंबे समय तक फिर घर साफ़ सुथरा हो जाएगा और काफ़ी समय तक मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से सफाई महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए तो फिर भी राहत मिल जाएगी। और बस यही सोच के फिर मैंने मिट्टी घोली और पुताई करने लगी। देखिए मैंने नीचे की अलमारी की पुताई कर दी थी और अब बारी थी ऊपर की। जितना मैं अपने हाथ से ऐसे ही देखिए पहुंच जा रही थी, उतना उतना पुताई करती जा रही थी, क्योंकि मेज़ और कुर्सी में चढ़ने में अब थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। और जिस चीज़ को करने का मेरा मन नहीं होता, फिर मैं उस काम को बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने सोचा जितनी ऊंचाई तक मैं पहुंच जाऊंगी उतनी ऊंचाई तक पुताई कर दूंगी, और नहीं तो फिर छोड़ दूंगी। और देखिए कुछ इतना इतना मैं पुताई करते जा रही थी और फिर से डिब्बे लगाती जा रही थी। और ये करते करते मुझे बहुत समय लगा। पहले सारे डिब्बे हटाए, फिर सारी रसोई साफ़ करी, फिर डिब्बे एडजस्ट किए। तो डिब्बे तो कुछ तो मैंने तुरंत ही लगा दिए थे जो ज़्यादा बड़े बड़े थे, और जो थोड़े छोटे छोटे थे वो फिर मैंने बाद में लगाए थे, क्योंकि समय उतना ही है, काम बहुत ज़्यादा था। और अब देखिए आ चुकी थी इस तरफ की अलमारी को साफ़ करने के लिए। इस तरफ की अलमारी में क्या है, पपड़ी पपड़ी के जैसे बन के मिट्टी नीचे गिरती रहती है, तो वैसे ही गिर रही थी। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से ही साफ़ कर दूँ, छुटा दूँ, जिससे कि इसको और चिकना करके और पुताई करके फिर यहाँ की लिपाई कर दूँ। क्योंकि जब भी मैं लिपाई करती हूँ तो यही सोचती हूँ कि जितना जितना मैं पहुँच सकती हूँ उतना उतना घर को बिल्कुल चिकना करके और फिर मैं लिपाई करूँ। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो फिर मुझे जब कभी चाकू मिल जाता है, हाशिया मिल जाता है, इन चीज़ों से मिट्टी को निकालने में काफ़ी आसानी होती है। मैंने उसी से के सहारे से सारी मिट्टी को हटाया और फिर यहाँ की भी पुताई कर दी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब बारी थी इस साइड की, जहाँ पे मैं पहले गैस रखा करती थी। इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा चूहों ने देखिए कुछ कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा
छेद करके रखा था। ये देखिए, जैसे ही मैं इधर कूटने लगी, उधर पूरे में यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल किनारे तक, ये देखिए बिल्कुल पोली थी जगह, अंदर से बहुत सारा स्पेस था और ऊपर से सिर्फ मिट्टी लगी थी। तो जो कंकड़ जैसी मिट्टी होती है वो लाके मैं यहाँ पे कूट दे रही थी, जिससे कि चूहे जल्दी से फिर से छेद कर ना पाए। हालांकि कितना भी आप पत्थर कूट दो तब भी चूहे वहाँ से भी रास्ता बना लेते हैं। तो फाइनली देखिए मिट्टी, ये इस कोने में भी काफ़ी मिट्टी लगाई थी कूट कूट के, और यहाँ भी देखिए बराबर करके बिल्कुल छोड़ दिया। और अब बारी थी, ये देखिए मैं जा रही थी ये जो मिट्टी पड़ी हुई थी इसको भिगोने, क्योंकि यही मिट्टी मुझे यहाँ पे लगानी थी। तो ये देखिए अब मिट्टी में भर के और इसको गीला करके और फिर उसमें उसकी मिट्टी की लिसाई कर दूँगी, और उसके बाद गोबर और मिट्टी से फिनिया, और फिर फाइनली मेरी दीवार वैसी ही दिखने लगेगी जैसे पहले। और फिर जब दोबारा ख़राब होगी तो फिर इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे घरों का यही हाल होता है, कितना भी आप साफ सफाई करो लेकिन वो साफ कभी नहीं रहते। लेकिन सफाई तो रोज ही करते हैं, और कितना भी सोचो नहीं करेंगे लेकिन मन नहीं मानता। और फाइनली देखिए मिट्टी मैंने सान ली थी और अब मैं लगाने लगी थी मिट्टी। जहाँ पे चूहों ने छेद करके रखा था वहाँ पे देखिए मिट्टी की अच्छे से लिसाई कर दी, बिल्कुल चिकना कर दिया। अब क्या है, जब ऊपर से पुताई करूँगी, ये देखिए बिल्कुल चिकना करके छोड़ दिया, कहीं भी नहीं लग रहा है कि यहाँ चूहों के छेद थे बड़े। ये है गांव का जीवन। घर को कितनी कोशिश करने के बाद हम घर को साफ़ सुथरा कर पाते हैं। और फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किसी वीडियो में कि देखिए अब लगती ही नहीं कि दीवार यही थी, और काफ़ी मिट्टी भी लगी और काफ़ी समय भी लगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं मिट्टी उसमें लगा रही थी वो उछड़ उछड़ के नीचे गिरती जा रही थी, टूट टूट के नीचे गिर रही थी। फिर मिट्टी लगाने के बाद अब फिर से पुताई मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि एक एक स्टेप बस बढ़ते ही जा रहा था और काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो इन अलमारियों की भी मैंने सारे सामान हटा दिए और इन अलमारियों की भी देखिए मैंने पुताई कर दी। और उसके बाद बस धीरे 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 एक एक कोना साफ करते 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 करीब 3:30 बज चुका था, 3 साढ़े 3। और बीच में मैंने बच्चों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना दिया था, अभी खाना नहीं बनाया था। फिर मैंने उसके बाद खाना बनाया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और गांव का जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता है जब ये मिट्टी के काम करने पड़ते हैं तब बहुत मुश्किल समझ में आता है, क्योंकि किससे मिट्टी मंगाओ, और ज़्यादा मिट्टी का जो अगर काम करने लगो तो हाथ पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। तो देखिए फाइनली उस साइड की अलमारी की पुताई हो चुकी थी और अब आ चुकी थी इस साइड में जहाँ पे बर्तन में रखती हूँ, क्योंकि बर्तनों को तो रोज़ ही निकालना और रोज़ ही रखना होता है, तो उनको तो और भी सावधानी से इन अलमारियों को रखना पड़ता है और काफ़ी सावधानी से सारे काम करने पड़ते हैं। बर्तन रखो तो फिर बहुत सारी मिट्टी निकलती रहती पपड़ी पपड़ी जैसी, और फिर वही सारे बर्तनों को भी गंदा कर देती है और देखने में भी नहीं अच्छा लगता। और गैस के बगल में जहाँ पे मैं आटे की टंकी रखती हूँ, ये दीवार काफ़ी लंबे समय से नहीं पुताई हुई थी। आज मैंने आटे की टंकी भी हटा के रख दी थी और खूब अच्छे से यहाँ की भी मैंने पुताई कर दी, और हो गया मेरा घर साफ सुथरा। स्वर्ग के जैसा सुंदर हमारा घर हो जाता है जब हम इसकी सफाई करके उठते हैं। इतना अच्छा फील होता है। ये देखिए कुछ इस जगह पे आटे की टंकी रखने के लिए 4 ईंटें रख दिए, और अब आ चुकी थी गैस रखने जहाँ रखती हूँ उसके दूसरे साइड पे, और यहाँ की भी मैंने पुताई कर दी। और फिर मेरा मन नहीं माना, इतना सब करने के बाद मैं सोचने लगी कि अब इतना पीछे का ही छूट रहा है तो क्यों ना पीछे की भी अलमारियाँ मैं साफ़ कर दूँ। फिर मैंने वही किया, पीछे की भी अलमारियाँ जो भी डिब्बे रखे हुए थे उनको व्यवस्थित करके रखे, और फिर मैंने यहाँ की भी पुताई करी।
फाइनली मेरा रसोई ये बिल्कुल भी साफ सुथरा हो चुका था, और बस थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद इतना अच्छा सा फील होता है कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा अपने हाथ पैर चलाएं, तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हमेशा रह सकता है। चाहे वो मिट्टी का हो और चाहे उसमें टाइल्स लगे हों, चाहे पत्थर लगे हों, ये कुछ भी नहीं रखता। मायने रखती सिर्फ एक बात कि हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। और यकीन मानिए, मेरा घर भले ही मिट्टी का हो, भले ही जर्जर कंडीशन में हो, लेकिन मैं अपने घर को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती हूँ।